प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने कबीर की साखियों का अनुशीलन किया। कुछ साखियाँ शेष रही हैं, उनका अध्ययन हम आज करेंगे व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टि से। मन को अंग, 3 साखियाँ इसमें हैं और कबीर मन के स्वरूप का चित्रण इसमें करते हैं और मन के स्वरूप का चित्रण वे प्रसंग के अनुकूल करते हैं। कहीं तो मन उनके लिए मदमस्त हाथी हो गया के समान हो गया है, कहीं वे मन को बुद्धि, चित्त और अहंकार इनके साथ एकीकृत करके परम तत्व तक पहुंचाने की बात करते हैं, अनुभूति की बात करते हैं। कभी मन के भटकने की बात करते हैं और प्रसंग के अनुकूल कबीर ने मन के स्वरूप का इसमें चित्रण किया है। कबीर के यहाँ मन ही जो है वो सब बंधनों का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। इसीलिए मन के अंग में आसक्ति वाले स्वरूप को लेकर भी चित्रण किया गया है और समाधि वाली अवस्था का चित्रण भी यहाँ हुआ है। परम तत्व से साक्षात्कार करने वाली मन की अवस्था को वर्णित करते हैं कवि कबीरदास जी, और साथ में मन के चंचल स्वभाव होने का चित्रण भी करते हैं। पहली साखी देख लेते हैं हम, सरल साखियाँ हैं ये। मैमनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के शीस। क्या कहते हैं? मैमनता, मैमनता यानी मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी की क्या विशेषता है कि वो किसी की परवाह नहीं करता, आत्मलीन रहता है, आत्म केंद्रित रहता है ना। तो कबीर क्या कहते हैं कि जो विषयों में डूबा हुआ, विषयों के नशे में चूर मदमस्त जो मन रूपी हाथी है, उस हाथी को या उस अहंकार या विषयासक्ति को नाना करी करी पीस, उस हाथी को अंकुश दे। विषयों के नशे में चूर मन रूपी हाथी को अंकुश से वशीकृत कर, उसे अंतःकरण रूपी घर में केंद्रित कर, नाना करी करी पीस। और इस तरह से उस अहंकारी मन को तू बिल्कुल विनष्ट कर दे। साधक को कहते हैं नाना करी करी, छोटा कर करके अहंकार में मस्त इस मन को कुचल दे, नष्ट कर दे, पीस दे। इसको विषयों का उपभोग मत करने दे, विषयों से इसको अलग कर दे, विरक्त कर दे, अनासक्त कर दे, है ना। तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के शीस। जब यह वासनामय रूप, मन का वासनामय रूप जो कि हाथी जैसा है, यह क्षीण हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म खत्म हो जाएगा, पिस जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तभी जीवात्मा को आनंद की, परम आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। और तभी यह जीवात्मा रूपी सुंदरी यानी जीवात्मा, जो विशुद्ध जीवात्मा रूपी सुंदर श्रेष्ठ शोभामय मन है, तब इसके मस्तक पर ब्रह्म का आलोक दिखाई देगा। ब्रह्म झलक के शीश, है ना। मस्तक पर ब्रह्म का आलोक, ज्योति या चमक दिखाई देना। तो यह जो जीवात्मा रूपी सुंदरी है, इसके मस्तक पर ब्रह्म का आलोक, ब्रह्म की चमक, ब्रह्मानुभूति का आनंद तभी दिखाई देगा जब मन रूपी मदमस्त विषयों में डूबे हुए हाथी को ये क्षीण कर देगा। जब यह मन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, विषय वासनाओं से यह मन विरक्त हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, तभी परब्रह्म का दर्शन हो पाएगा। ऐसा यहाँ कबीर कहते हैं, है ना। मन के बारे में कबीर और भी लिखते हैं कि मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाणी, ताकू केरे सूत जो उलटी अपूठा आणी। मन कहेगा वहीं जाओगे तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, है ना। जैसे
कबीर के यहाँ तो मन को वशीकृत करके उसे परमात्मा की तरफ उन्मुख करना है। तो कहते हैं कि छाण जीव की वाणी, जीवात्मा का जो सामान्य व्यवहार है, हे मेरे मन उस सामान्य व्यवहार को छोड़ दे। तू अपनी चंचलता, खरगोश से भी कबीर मन की उपमा देते हैं। उसी तरह मछली से भी मन की तुलना करते हैं, क्योंकि चंचलता के कारण मन की मछली और खरगोश से तुलना करते हैं। तो कहते हैं कि ये मन जो चंचल है, संकल्प विकल्पात्मक का मना, कभी संकल्प करता है किसी बात का और दूसरे ही क्षण उससे विरत होकर कोई और बात सोचने लग जाता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा सही। तो संकल्प विकल्पात्मक का मन है, चंचल है। तो कहते हैं कि जीवात्मा को मन के मुताबिक जैसा मन कहे वैसा स्वच्छंदता पूर्वक नहीं चलना चाहिए, है ना। ताकू केरे सूत जो उलटिया पूठा आने, जैसे तकली का सूत होता है, जैसे उसको खींचते हैं और फिर उसको लपेटते हैं, तो उसी तरह मन को तू लपेट ले, मन को आंतरिक अंतर्मन की ओर उन्मुख कर ले, मन को वशीकृत कर ले। जब मन संसार से अपूठा, संसार की तरफ पीठ कर लेगा, संसार से अलग होकर साधना के मार्ग पर बढ़ चलेगा, तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा की अनुभूति कबीर को होएगी। और कहते हैं वो कि इस मन को बिस्मल करो, दीठा करो अदीठ, जे सिर रखो आपना तो पर सिरिज अंगीठ, कि इस मन को तो मुझे घायल करना है, समाप्त करना है, नष्ट ही करना है। जो मुझे दिख रहा है, जो ये दृश्यमान जगत है, इससे मैं मन को विमुख कर लूँ, दृष्टि से ओझल कर दूँ जगत को। दीठा, जो दिख रहा है उसकी ओर, अदीठ, अदृष्टि कर लूँ, उसकी ओर नज़र न डालूँ। जे सिर राखो आपना, अगर मैं अहंकार को नष्ट नहीं करूँगा, अहंकार के भाव को समाप्त नहीं करूँगा, तो पर सिरिज अंगीठ, तो फिर ऐसा ही है जैसे मैंने सिर पर ही अंगीठी रख ली हो। यानी जो अहंकार है वही विभिन्न दुखों का कारण है। कबीर के यहाँ कबीर ऐसा कहते हैं कि जो अहंकार है, मन की चंचलता है, ये दुखों का कारण है। फिर लिखते हैं एक जगह कि मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगढ़ होई, जे मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। यदि मन को यत्नपूर्वक नियंत्रित कर लोगे तो स्वयं करता, स्वयं ब्रह्मसम हो जाओगे, स्वयं परम शुद्ध चैतन्य हो जाओगे, है ना। इसी तरह कबीर विभिन्न तरीकों से अपनी मन के प्रति जो कबीर के विचार हैं उनको व्यक्त करते हैं। अगली साखी देख लेते हैं। अच्छी साखी है ये व्याख्या की दृष्टि से भी। काटी कूटी माछली, छीके धरी चहोड़ी, कोई एक आखर मन बस्या, दह में पड़ी बहोड़ी। मैंने अभी कहा था कि मन को मछली के प्रतीक के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। तो क्या कहते हैं कि काटी कूटी माछली, मन रूपी मछली। मछली से क्यों? क्योंकि मछली चंचल होती है, कहीं एक जगह नहीं टिकती, हर समय हिलती रहती है, चंचल रहती है। काटी कूटी माछली, मन रूपी मछली को कबीर कहते हैं कि काट पीट कर, यानी मन रूपी मछली को दमन की बात नहीं करते कबीर, शमन की बात करते हैं। तृष्णाएं अनंत है ना, इनकी जितनी पूर्ति करोगे उतनी ही ये और बढ़ेंगी। इसलिए आग में घी डालने से आग बुझेगी नहीं, तृष्णाओं कोई और अधिक लालसा करने और पूर्ण करने से तृष्णाएं अनंत हैं, समाप्त नहीं होगी। इसलिए तृष्णाओं की व्यर्थता समझकर, तृष्णाओं को बेकार समझकर, तृष्णाओं को व्यर्थ समझ के कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मन को तृष्णाओं से विमुख कर लिया है, शांत कर लिया है। काटी कुटी माछरी, छोटे से उदाहरण से समझाऊँ आपको कि आपको किसी चीज़ की इच्छा होती है ना, कोई चीज़ चाहिए आपको, 50 रुपए की टी शर्ट आप पहन रहे हैं, आपको 100 की चाहिए, 100 की मिल गई तो 200 की चाहिए, 1000 की चाहिए, 10,000 की चाहिए, 1 लाख की भी आपने पहन ली। और जब आपने इतना ये चक्र पूरा कर लिया तो हो सकता है एक दिन आपको लगे कि यार 50 रुपए की टी शर्ट पहन के ही देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तब फ़र्क क्यों पड़ रहा था? एक चक्र है यह तृष्णा का, इसमें व्यक्ति घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। जैसे
हम कहीं खड़े हों और दूर कहीं ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, क्षितिज पर दिखाई देता है, और उस क्षितिज तक जाते हैं तो फिर उतनी ही दूरी पर वैसा दृश्य दिखाई देता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। वहाँ तक जाएं तो हम आकाश को छू लेंगे, और धरती तो गोल है ना। क्षितिज जो दिखाई देता है उसे हम छू नहीं सकते, वो फिर उतना ही आगे बढ़ जाता है। या मृग तृष्णा, रेगिस्तान में बहुत प्यासे हिरन को जो बालू के टीले होते हैं उन पर हवा जब चलती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी की संरचना उसे दिखाई देती है कि कहीं दूर पानी है, पानी दिख रहा है। मृग वहाँ तक दौड़ कर जाता है, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं होता। वैसी ही रेत, वैसी ही जलन, वैसी ही तपिश। फिर उतना ही आगे उसको मरीचिका भ्रम दिखाई देता है, मृग मरीचिका, और फिर जाता है, फिर नहीं कुछ मिलता, और एक दिन वो उसी रेगिस्तान में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, तृष्णा ख़त्म नहीं होती, इंसान ही क्षरित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण। तो अनेक तरीके से कबीर ये मानते हैं कि तृष्णाएँ, ऐषणाएँ अनंत हैं, इस बात को समझकर कि ये कभी भी पूर्णतः पूरी नहीं की जा सकती। वे इसे ऐषणाओं को शमन करने और शांत करने की और इनकी व्यर्थता को जानकर इन्हें त्यागने की बात कहते हैं। तो क्या कहते हैं? काटी कूटी माछड़ी। कबीर ने या साधक ने, किसी जीवात्मा ने, शुद्ध जीवात्मा ने मन रूपी मछली की चंचलता को खत्म कर दिया है, मन रूपी मछली की चंचलता को समाप्त कर दिया है, मन को वशीकृत कर दिया है। फिर क्या किया? छींके धरी चहोड़ी। और उसने, मैंने पहले पिछले वाले व्याख्यानों में हठयोग की बात करी थी। छींके धरी चहोड़ी, जो उस कुंडलिनी शक्ति को जैसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने से समाधि लग जाती है, उसी तरह इस मन को शमित करके, साधना को तीव्र करके ऊपर रख दिया है, शून्य शिखर तक पहुंचा दिया है, छींके पर रख दिया है। क्योंकि छींके पर रखी हुई चीज़ मानो वहाँ सुरक्षित रहती है। तो कबीर कहते हैं कि जो अपनी वासनाओं को नष्ट करके अपने साधना के माध्यम से ऊर्ध्वमुखी हो करके उन्होंने कुंडलिनी को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा दिया है, मन की ऐषणाओं को शमित कर दिया है। लेकिन क्या हुआ? कोई एक आखर मन बस्या, दह में पड़ी बहोरी। लेकिन उस वो जो काटी हुई मछली जो छींके पर रखी हुई है, यानी जो वशीकृत मन, संयमित मन, साधना से परिष्कृत मन, जो कहीं कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र तक कबीर कहते हैं कि पहुंचा दिया है, लेकिन कछु एक आखर मन बस्या, कोई रंच मात्र भी ऐषणा, कोई रंच मात्र भी कामना अगर शेष रह गई है तो वह मछली वापस जीवित होकर दह में पड़ी बहोड़ी, वापस संसार रूपी सागर में गिर जाएगी, वापस संसार रूपी सागर में पहले की तरह ही विचरण करने लगेगी, है ना। सारी साधना नष्ट हो जाएगी, उसका कोई सुपरिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर मतलब यहाँ ये दमन, काटने की बात नहीं कर, वो कहते हैं कि नहीं, शांत करो, तृष्णाओं की व्यर्थता को समझकर छोड़ो। ऐसा नहीं कि दमन कर लो। आप कई बार प्रण करेंगे कि सही अब मुझे तो मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है ना। लेकिन कई दिन हो जाएंगे, कई दिन, लेकिन एक दिन कहीं हलवा रखा हुआ देखोगे तो उसको चुपचाप आज तो खा ही लेते, यानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई तृष्णा, तो वापस से आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। शराबी को देखा है ना, अब से नहीं पीऊँगा, बिल्कुल नहीं पीऊँगा, कान पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल नहीं पीऊँगा, लेकिन अगले दिन फिर वापस वही स्थिति आ जाती है। तो कबीर यही कहते हैं कि जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे कि मन का दमन नहीं करना है, मन का शमन करना है, मन को शांत करना है, चित्तवृत्तियों को शांत करना है, तब तक तुम्हारी साधना पूर्णतया सफल नहीं होगी। काटी कूटी माछरी छीके धरी चहोड़ी,
कोई एक आखर मन बसिया दह में पड़ी बहोरी। अगर दमन किए हुए मन को आपने समाधि तक पहुंचा भी दिया तो कोई लेश मात्र भी अंश अगर वासना का ऐशना का रह जाएगा तो वो वापस संसार रूपी सागर में पहले की तरह ही गिर जाएगी। समाधि का फल नहीं मिलेगा और वो वापस सांसारिकता में जीवात्मा विचरण करने लगेगा। ठीक है ना। अब एक और ले लेते हैं आखिरी साखी। अच्छी साखी थी ये। भगति दुआरा साकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल हो रहा क्यों कर सके समाई। है ना। मैंगल फिर वापस मत गयंद, मैंगल यानी मत गयंद यानी मदमस्त हाथी। क्या कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत संकरा है। कितना संकरा है कि राई 10वें भाई, राई का भी जो 10वां भाग होता है, राई का भी जो छोटे से छोटा भाग होता है, उसके समान है भक्ति। भक्ति के मार्ग पर। और अहंकार क्या है? अहंकार मदमस्त हाथी है ना। सुई की नोक से ध्यान का धागा तो निकल सकता है, लेकिन मदमस्त हाथी अहंकार नहीं निकल सकता। भक्ति के मार्ग पर अहंकार से परिपूर्ण होकर नहीं चला जा सकता। भक्ति द्वारा साकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल हो रहा। ये मन तो मस्त हाथी के समान हो रहा है, क्यों कर सके समाई। यह उस भक्ति के मार्ग पर कैसे चल सकता है? क्योंकि कबीर का कहना है कि अहंकार से मुक्त होकर जो सूक्ष्म मन है ना, अहंकार से शून्य, अहंकार से रहित मन है जो कि सूक्ष्म हो गया है, वह सूक्ष्म मन ही भक्ति कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी मन भक्ति नहीं कर सकता। अहंकारी जीवात्मा भक्ति नहीं कर सकती। पहली ही शर्त ये है जो कबीर बार बार कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित होई, शीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। तो शीस यानी अहंकार का नाश कबीर कहते हैं भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब अगला अंग है माया को अंग। माया के अंग में कबीर ये मानते हैं कि जो माया है वो सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं मन को कि माया से विमुख हो जा। तो इस प्रकार माया की जो आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां हैं, उन दोनों शक्तियों का वर्णन कबीर अपनी साखियों में हमें करते हुए देख पड़ते हैं। और जीव और परमात्मा तत्व के बीच जो जीव जो अंतर महसूस करता है, जो भेद महसूस करता है, उसका कारण कबीर कहते हैं कि ये माया ही है ना। जो माया के पीछे पड़ता है उसके हाथ वह नहीं आती, परंतु जो उसके प्रति अनासक्त हो जाता है तो फिर वह उसके पीछे पड़ जाती है। संत के लिए वो दासी है और जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए वो उसकी स्वामिनी है। जैसे कबीर लिखते हैं, जोगी के जोगन हुई बैठी राजा के घर रानी। तो कई बार वो नारी को भी माया के रूप में चित्रित करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो मूल्यों पर आधारित जीवन जीने वाली स्त्री है उसकी कबीर प्रशंसा करते हैं। और जो नारी का जो मायावी रूप है, आराधना से विमुख करने वाला रूप है, उसको कबीर त्यागने की बात करते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग, है ना। तो ये माया मोह से विमुख होने की बात कबीर यहाँ करते हैं। क्या लिखते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूँ कही गया कबीर। कहते हैं कि सारभूत बात कहते हैं कि माया मुई न मन मुआ, किसी जीवात्मा ने, साधक ने ना तो अपने मन की माया को नष्ट किया, न मन की चंचलता को नष्ट किया, है ना। मरी मरी गया शरीर, और उसकी देह बार बार शक्तिहीन होकर मर जाती है। मरता है लेकिन फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि जिसने तृष्णाओं को मिटा दिया,
तृष्णाओं को व्यर्थ समझकर तृष्णाओं का शमन कर दिया तो कबीर कहते हैं कि वही परम तत्व तक पहुंच सकता है। यानी जीवन में वासनाओं के वशीभूत होकर ही शरीर जन्म मरण में चक्कर काटता रहता है। तो अगर वह अपने माया का नाश कर देगा, वह अपने मन को वशीकृत कर लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, है ना, तृष्णाओं को नष्ट कर देगा, तो फिर उसे बार बार जन्मने और मरने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा परम तत्व में। मोक्ष क्या है कबीर के यहाँ कि परम तत्व में वह विलीन हो जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर से क्रम से वह मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कबीर माया के प्रभाव को खत्म करना और मन की ऐशनाओं को नष्ट करना मुख्य मानते हैं, प्रमुख मानते हैं साधना के मार्ग पर। ठीक है, और दूसरी साखी देख ले। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बधती जाई, जवासा के रूप जो घण मेहा कुमलाई। क्या कहते हैं कि तृष्णा सींची ना बुझे। अभी मैंने कहा था कि तृष्णा एक ऐसी अग्नि के समान है जिसकी आप पूर्ति करोगे, जिसको आप पूर्ण करके ख़त्म करना चाहोगे तो वह ख़त्म नहीं होगी। जैसे आग में घी डालना, तो उसी तरह तृष्णा को अगर आप एक चीज़ की पूर्ति करोगे तो दूसरी की तरफ उन्मुख हो जाएगी, दूसरी की पूर्ति करोगे तीसरी चीज़ मांगने लगेगी। तो तृष्णा सींची ना बुझे। तृष्णा की अग्नि विषयों के जल से सींचने से नहीं बुझती है। तृष्णा की अगर विषयों के माध्यम से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनकी अगर पूर्ति करोगे तो ये और अधिक बढ़ेंगे, ख़त्म नहीं होंगे, दिन दिन बढ़ती जाई। इससे तो विषयों का जल डालने से तो ये और अधिक बढ़ती जाएगी। जवासा के रूप जो घण मेहा कुमलाई। घण मेहा बहुत अधिक वृष्टि। किसकी वृष्टि? ज्ञान और भक्ति की जब घनघोर वर्षा होगी तभी यह जिस तरह जवासा अधिक वृष्टि से नष्ट हो जाता है, झुलस जाता है, जवासा के पत्र खराब हो जाते हैं ज़्यादा बरसात से, उसी तरह जब ज्ञान और भक्ति की घनघोर वर्षा होगी तभी यह तृष्णा रूपी जो अग्नि है वह समाप्त होगी और तृष्णा की जो ये हरियाली है उसी से खत्म होगी। ठीक है, तो यहाँ मेह का अर्थ ईश्वर प्रेम की वर्षा से भी लिया जा सकता है और भक्ति और ज्ञान की वृष्टि से भी लिया जा सकता है। तृष्णाओं की अनंतता की बात है और तृष्णाओं को नष्ट करने के लिए भक्ति और ज्ञान की वर्षा की आवश्यकता पर कबीर ने बल दिया है। ठीक है, अब एक और आखिरी साखी बची है, इस पर नज़र डाल लीजिए। क्या है? बगुली नीर बटा लिया, सायर चढ़िया कलंक, और पंखेरु पी गए, हंस न बोवे चंच। परमहंस जीवात्मा का लक्षण यहाँ कहा है कि बगुली ने सागर के जल का थोड़ा सा आचमन करके, आचमन करना पीना, ग्रहण करना, जैसे आप जल को हाथ में लेकर पीते हैं और फिर सिर पर हाथ फेरते हैं तो वो आचमन करना कहलाता है। मंदिर में आपको जो पवित्र जल मिलता है। बगुली नीर बटा लिया, सायर चढ़िया कलंक। क्या कहते हैं कि जो विषय वासनाओं में आसक्त सामान्य जन थे, उन्होंने सागर के जल का, संसार सागर के जल का आचमन करके उसे जूठा कर दिया है। इससे सारा जो ये सागर है ये दूषित है, संसार सागर दूषित है। क्योंकि बगुली जैसे बगुला का आपने देखा है, एक पाँव पर खड़ा रहता है लेकिन पास में जाओ तो भाग जाता है, ऐसा दूर से ऐसा लगता है तपस्वी जैसा कि कोई साधना कर रहा है, अडिग एकदम खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही कोई मछली आती है वैसे ही तत्काल चोंच डालकर और उसका शिकार कर लेता है। तो कबीर कहते हैं कि जो आडंबर वाले जीवात्मा है, जो दिखावा कर रहे हैं भक्ति करने का, है ना, इस तरह के जो विषयासक्त जीवात्मा है, उन्होंने संसार के सागर के जल को
मलिन कर दिया है, जूठा कर दिया है, बिटा लिया, उसे खराब कर दिया है। सागर चढ़िया कलंक, और फिर उसने सागर को कलंकित कर दिया है, सागर में जो सागर को खराब कर दिया है, सागर पर कलंक दे दिया है। और पंखेरु पी गए हंस न बोवे चंच, कहते हैं कि ये जो दूषित जल है इसको अन्य सब पक्षी तो पी गए। तो सामान्य जीवात्मा है, इस संसार में रहकर विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन हंस न बोवे चंच, लेकिन जो विशुद्ध जीवात्मा है, जो परमहंस जीवात्मा है, जो मुक्तावस्था वाला जीव है, जो मरजीवा है, जो जीवन मृतक है, उसको कबीर कहते हैं कि ऐसा जो सतगुरु, ऐसा जो श्रेष्ठ जीवात्मा है, वह इस संसार रूपी सागर के जल में अपनी चोंच भी नहीं डालता है, वो इस संसार रूपी सागर के जल को नहीं ग्रहण करता है ना। विषय वासना, लिप्सा, आसक्ति, ये जो बगुली है, इस लोगों में जो ये बगुली जैसे गुण हैं, उन्होंने सागर को उच्छिष्ट और कलंकित कर दिया है। तो ऐसे विषय भोगों का जाल ऐसे विषय भोगों को अज्ञानी और विषयासक्त जीव रूपी पक्षी तो पीते रहते हैं, पर जो ज्ञानी जीव रूपी हंस है वो इस विषय रूपी जल का स्पर्श नहीं करता। यह हंस जीव जगत सरोवर में रहते हुए भी विषयासक्ति के जलपान से सदा उदासीन रहता है, सदा विलग रहता है, विरत रहता है, सदा पीठ किए रहता है। तो यहाँ पे बगुली वासना का, ऐषणाओं का, विषय भोगों का, लिप्सा का, आसक्ति का, इसका प्रतीक है। और जो नीर जो है वो विषय रस का प्रतीक है। बिटालिया उसे कलंकित करने या दूषित करने के लिए कहा गया है। और पखेरु सामान्य जीवों या विषय में अनुरक्त जीवों के लिए है। और हंस जो है वो मुक्त आत्मा का प्रतीक है। तो इस तरह कबीर अपने यहाँ साखियों के माध्यम से समाज सुधार का कार्य भी करते हैं और आध्यात्मिक चेतना को भी व्यक्त करते हैं। आपकी जो सामान्य हिंदी की पुस्तक है उसमें भी बहुत सुंदर साखियाँ दी गई हैं, और जो पाखंड विखंडन संबंधी साखियाँ हैं वे उसमें अधिक हैं। ठीक है ना। आप यहाँ हिंदी साहित्य का अध्ययन विशेष विषय के रूप में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो कबीर के अनुभूति पक्ष या कबीर के जो साधक पक्ष की जो अभिव्यक्ति जिन साखियों में हुई है उनको मुझे लगता है कि अधिक रखा गया है, और पाखंड विखंडन वाली साखियाँ आपको सामान्य हिंदी में मिलेंगी। आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं सामान्य हिंदी में जो कबीर हैं उनको भी आपको समझाने के लिए तत्पर रहूँगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कबीर के पदों के साथ। धन्यवाद।